हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो देखिए 6 क्लास की बुक्स चेंज हो गई हैं तो सिलेबस भी चेंज हो गया है। पहले 6 क्लास का जो चैप्टर था वो था कंपोनेंट्स ऑफ फूड और अब है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चैप्टर नंबर 1 है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी इस चैप्टर में हम साइंस के वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का एक वंडरफुल वर्ल्ड है, साइंस का एक अद्भुत संसार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, साइंस क्या है और इसका जो अद्भुत संसार है उसमें क्या क्या मिलता है, साइंस में ऐसा क्या है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं नए सेशन का नया चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलरेडी बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बींग होने के नाते हम हमेशा ही अपने सराउंडिंग के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते रहते हैं, मतलब उत्साहित रहते हैं, हमेशा नया नया जानने के लिए, नई नई खोज करने के लिए उत्साहित रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम अपनी सराउंडिंग के बारे में बचपन से ही खोजते रहते हैं और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये सब क्वेश्चंस हम अपने बचपन से ही पूछते रहते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में और नया नया कुछ खोजते रहते हैं। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन प्रिपरेटरी स्टेज इन स्कूल। प्रिपरेटरी स्टेज इन स्कूल में जब हम छोटे होते हैं, नर्सरी से लेकर 5th तक, नर्सरी से 5th तक, तो इस दौरान आपने बहुत सारी खोजें करी होंगी, डिस्कवरी की होगी और पता लगाया होगा अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में और बहुत एन्जॉय किया होगा कि अरे ये कैसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं और जब हमें आंसर मिलता है तो हम एन्जॉय करते हैं उसको। तो आप अपनी छोटी क्लासेज में आपने बहुत एन्जॉय किया होगा तरह तरह के क्वेश्चंस पूछकर और उनके बारे में जानकर, उनके बारे में खोज करके। एज यू एंटर इन द मिडल स्टेज, अब आप मिडल स्टेज में आ गए हैं, 6 to 8 में मिडल स्टेज में आ गए हैं। We will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in। तो अब मिडल स्टेज में भी हम अपनी इस रोचक जर्नी को, फैसिनेटिंग मतलब रोचक यात्रा को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और खोजते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे और अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को समझते रहेंगे। जिस वर्ल्ड में हम, ब्यूटीफुल वर्ल्ड में, सुंदर वर्ल्ड में हम रहते हैं, सुंदर संसार में हम रहते हैं, उसके बारे में ऐसे ही खोजते रहेंगे और ऐसे ही डिस्कवरीज करते रहेंगे और अपने इस सुंदर संसार को समझने और जानने की जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। एंड फॉर दैट, और उसके लिए हमें एक नया सब्जेक्ट मिल गया है, साइंस। साइंस में भी नई नई खोजें होती रहती हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, खोजें करते रहते हैं और नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इससे पहले देखिए आपने साइंस नहीं पढ़ा होगा, अब साइंस सब्जेक्ट है एक नया। अब आपको ये नया सब्जेक्ट मिला है साइंस, जिसमें नई नई खोजें होती रहती हैं, नई नई जानकारी मिलती रहती हैं और हम डिस्कवरीज करते रहते हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो साइंस के वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी साइंस है क्या? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस एक ऐसा तरीका है, ऐसा रास्ता है, ऐसा तरीका है या ऐसा रास्ता है थिंकिंग करने का, मतलब सोचने का और ऑब्जर्व करने का, और सोच कर और ऑब्जर्व करके काम करने का। और काम जब हम करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या है, और फिर हम काम करते हैं और फिर हम उसको समझते हैं। तो साइंस सोचने, ऑब्जर्व करने और काम करके समझने का एक तरीका है। मतलब साइंस एक तुक्का मारना नहीं है, साइंस में अच्छी तरह सोचा जाता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है, फिर कुछ काम किया जाता है और इस वंडरफुल वर्ल्ड को समझने के लिए काम किया जाता है, तब कुछ समझा जाता है कि हाँ ये ऐसा है। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। और जब हम सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और नई नई डिस्कवरीज करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर हमें बहुत तरह के रहस्य मिलते हैं, यूनिवर्स के बहुत तरह के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है।
हमें बहुत तरह के यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता लगते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर की तरह है। वी आस्क क्वेश्चंस पूछना, किसी से भी कुछ पूछना एक बड़ा एडवेंचर की तरह है, एक साहस भरा काम है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, क्वेश्चन पूछना एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बारे में खोजना और समझना कि किस तरह से कोई चीज़ें काम करती हैं। ये एक बड़ा एडवेंचर है एक तरह से, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बारे में कुछ खोजेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एडवेंचर भरा काम है, बहुत ही साहसी कार्य है, साहसिक कार्य, साहस का काम है ये। फॉर दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियसिटी, और किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना, क्वेश्चंस पूछना, जानना, पहचानना, खोजना, उसके लिए क्यूरियस होना ज़रूरी है, यानी क्यूरियसिटी होनी चाहिए। क्यूरियसिटी होनी चाहिए विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, जहाँ से इस बुक का टाइटल आया है। हमारी बुक का नाम भी है क्यूरियोसिटी। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मासी माउंटेन्स, देखिए चाहे छोटे छोटे रेत के छोटे छोटे कणों के बारे में पढ़ें या बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के बारे में पढ़ें, या घास की पत्ती के बारे में पढ़ें, या फॉरेस्ट्स के बारे में, बड़े बड़े फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ें, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया होता है और एक्साइटिंग होता है डिस्कवर करने के लिए। ये सब कुछ नई खोजें करने के लिए या डिस्कवर करने के लिए हमें एक्साइटेड करता है। चाहे हम किसी चीज़ के बारे में सोचें, किसी चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो हम एक्साइटेड रहते हैं, चाहे छोटी चीज़ के बारे में या बड़ी चीज़ के बारे में। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, चाहे हम छोटे छोटे ग्रेन्स के बारे में, रेत होती है उसके छोटे छोटे कणों के बारे में पढ़ें, या फिर बड़े बड़े माउंटेन्स के बारे में पढ़ें, या घास की पत्ती के बारे में पढ़ें, या बड़े बड़े जंगलों के बारे में पढ़ें। देर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से कुछ नया सीखने को मिलता है और ये बड़ा एक्साइटिंग होता है। नई नई खोजें करने के लिए एक्साइटेड होते रहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और हम नई नई खोजें करने के लिए, कुछ न कुछ डिस्कवर करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, आप रात को आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको अचंभा हुआ होगा कि रात को ही स्टार क्यों चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं चमकते। या फिर जो फ्लावर्स हैं उनको खिलते हुए देखा होगा और आपको अचंभा हुआ होगा कि इन फूलों को क्या पता कि हमें कब खिलना है। ऐसे तो आप सोचते होंगे कि फूल कैसे खिल जाते हैं, इनको क्या पता कि कब खिलना है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प्स टू अनट्रैवल, ये कुछ ही ऐसे रहस्य हैं, कुछ ही मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये एक दो, और जिनके बारे में साइंस हमें समझने में हेल्प करता है। फूल क्यों खिलते हैं, तारे रात को क्यों चमकते हैं, इनके बारे में हमें साइंस से ही पता लगता है। तो ये तो कुछ मात्र ही एग्जाम्पल हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल ही हैं। ऐसी बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स हैं, बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हैं जिनके बारे में साइंस ने खोजें कर रखी हैं। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर, हर जगह साइंस है। ये एक मोस्ट वंडरफुल थिंग है साइंस के बारे में कि साइंस हर जगह है, छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह तक साइंस है। ओशन की डेप्थ से लेकर, मतलब जो समुद्र है, महासागर है, महासागरों की गहराई से लेकर वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, अंतरिक्ष की वास्टनेस मतलब व्यापकता तक, या रसोई घर में अगर कुकिंग करते हैं तब भी साइंस है। टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, या फिर प्लेग्राउंड पर खेलते हैं तब भी साइंस, उसमें भी साइंस होता है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस, जो खेलों में, खेल के मैदानों में या रसोई में या अंतरिक्ष में जो भी खोजें हुई हैं वे ऐसे ही अकल्पनीय जगह पर हुई हैं, मतलब ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर ऐसी खोजें की गई हैं, और ये खोजें हुई हैं साइंस से, ये डिस्कवरीज साइंस से ही हुई हैं। चाहे तो किचन में कुकिंग करते टाइम हुए हो, या फिर खेलते टाइम खोजें की गई हो, या फिर स्पेस में हुई हो, साइंस ने ऐसी डिस्कवरीज ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में की हैं।
साइंस इज लाइक अ जियंट एंड अनएंडिंग जिगसा पजल। साइंस एक बहुत बड़ी और कभी ख़त्म न होने वाली पजल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हो। एवरी न्यू डिस्कवरी विल मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। और हमारी हर नई डिस्कवरी इस पजल में एक नया पीस जोड़ देती है। मतलब हम जब भी कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो फिर हम और डिस्कवरी करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि अरे ये डिस्कवरी तो हमने कर ली, अब और डिस्कवरी हम करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। एवरी न्यू डिस्कवरी विल मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। इस पजल में एक नया पीस जोड़ देती है। एंड यू नो दैट बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल। और यही इस पजल की सबसे अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, आगे और सोल्व करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। और कुछ भी खोजने की कोई लिमिट नहीं है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। क्योंकि नॉलेज का हर नया पीस लीड्स टू मोर क्वेश्चंस। जब भी हम कोई भी नया पीस खोजते हैं तो उसमें नए नए प्रश्न बनते हैं, नए नए क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और हम और ज़्यादा खोजने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा खोजें करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वी फाइंड दैट द पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव। कई बार एक पजल का अगर हम गलत पीस कहीं लगा देते हैं तो हम ये सोचते कि ये यहाँ नहीं लगना चाहिए था, हमें ये दूसरी जगह लगाना चाहिए था। तो इस तरह से हम हर बार नई खोज करते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नई डिस्कवरीज से वर्ल्ड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। नई खोजें वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे हमारे सामने नए नए आइडियाज़ आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। आप कई नए एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ what we will find out is useful in our daily life। और हम ये भी जानेंगे कि हमारी डेली लाइफ में ये सब किस तरह से यूजफुल हैं। एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और गैस करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खोज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्कवर करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज करेंगे तो फिर क्या होगा। तो हमें रियलाइज़ होगा, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि ये जो आइडियाज़ हैं, हम पहले हमने ये खोजा, फिर हमने ये खोजा, फिर हमने ये खोजा, तो ये सभी आइडियाज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम स्टार्ट करते हैं अपनी अर्थ से, प्लैनेट अर्थ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ओनली प्लैनेट। हम जानते हैं कि सिर्फ यही एक प्लेनेट है। वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, जिस पर लाइफ जो है, जिस पर लाइफ है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, यही एक ऐसा प्लेनेट है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इसमें ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं और इस एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और अर्थ पर अमेजिंग वेराइटी है लाइफ की। प्लांट्स भी हैं, बहुत तरह के प्लांट्स भी हैं और बहुत तरह के एनिमल्स भी हैं दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लेनेट। जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर जीवित रहने के लिए मैनेज करती हैं, जीवित रहने में, ये फलने फूलने में सफल हैं। यू माइट हैव अ सीड ग्रो इन अ प्लांट। आपने एक सीड को प्लांट में बदलते देखा होगा, या एक कैटरपिलर को ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में बदलते हुए देखा होगा, या बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन जरूर की होंगी आपके अपने आसपास। हाउ डू दीज प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ग्रो। तो ये हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। तो ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से इनका विकास होता है, कैसे ग्रो करते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा, ये है रेशम का कीड़ा, सिल्कवॉर्म है, और ये बीज से छोटा सा पौधा बन गया है। ये गाय ने छोटा सा बछड़ा दे दिया है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। ग्रो करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, और स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। और स्पेशली
इतने बड़े देश में और इतनी मतलब जहाँ पर डाइवर्सिटी हो, जहाँ पर बहुत तरह तरह की खाने की चीज़ें हों, तो जो खाना है, वो जो भोजन है, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, मतलब मन को अच्छा लगने वाला, मन लुभावन फूड है। हमारे भारत में, हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और वहाँ पर तरह तरह का भोजन, कहीं पर कुछ बनाया जाता है, कहीं पर कुछ भोजन बनाया जाता है, कहीं पर कुछ बनाया जाता है, और पूरी कंट्री में सब टेस्टी टेस्टी डिशेज बनाई जाती हैं। और ये डिशेज तरह तरह की क्यों बनाई जाती हैं? देखिए, एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये कैसे बनाई जाती हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट, और हमें कैसे पता चलता है? हमें देख देख कर, ऑब्जर्वेशन करके पता चलता है कि कैसे बनाई जाती हैं। देखिए, चावल से इडली बनाई जा सकती है, डोसा भी बनाया जा सकता है, चावल से बिरयानी भी बनाई जा सकती है, मीठे चावल भी बनाए जा सकते हैं, खीर भी बनाई जा सकती है। इस तरह से एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, हमारे देश में, हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, मतलब विभिन्नता, तरह तरह की चीज़ें होना। अलोंग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें फूड के साथ साथ वाटर भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज अ सच डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल सब्सटेंस है, मतलब आनंद मिलता है जिस सब्सटेंस से, जिस पदार्थ से हमें आनंद मिलता है, ऐसा सब्सटेंस है। हैव यू एवर जम्प्ड इन पडल व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तब आपने बारिश में ज़रूर भागे कूदे दौड़े होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज, आपने नोटिस किया होगा कि वाटर जो है जम जाता है और बर्फ़ बन जाता है। व्हेन वी कूल इट, जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है, और जब इसको उबाला या फिर हीट किया जाता है तो ये भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, और जब हम समर में ठंडा पानी पीते हैं। और डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हमें गर्म या ठंडा कैसे लगता है? किस तरह से हमें पता लगता है कि ये चीज़ गर्म है या ये ठंडी है? वेदर इट इज़ वाटर, चाहे वाटर हो या फिर बॉडी टेम्परेचर हो, हमें कैसे पता लगता है कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर हमारा हाथ गर्म है या फिर पानी ठंडा है या पानी गर्म है? फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पोर्टेंट, और ये पता लगाना कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्ञात करना, और ये हमें ज्ञात होता है साइंस से। बॉडी टेम्परेचर को तो हम थर्मोमीटर से माप सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, और इसी तरह से जो सब्सटेंसेस होते हैं या वाटर होता है, केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनको हम जो लैब थर्मामीटर होता है उससे उनका टेम्परेचर नाप सकते हैं, या हम टच करके भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। देन अगेन देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, जिस पर हम लिखते हैं, मेटल की जो है, प्लास्टिक रोलर है, या रबड़ इरेजर है हमारे बॉक्स में, या मैग्नेट्स हैं, दैट कीप द बॉक्स क्लोज्ड, जिससे बॉक्स क्लोज रहता है, क्लोथ्स हैं जो हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, और जो कप है जिसमें हम दूध पीते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किस चीज़ की बनी होती हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती है या एक जैसे मटेरियल की बनी होती है? नहीं, डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है, ये जैसे मेटल की, ये प्लास्टिक की, ये रबड़ की, या ये मैग्नेट की, और क्लॉथ्स है जैसे कपड़े की, और जो ये कप है वो मिट्टी का। तो इस तरह से डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, तो हम डिफरेंट मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, ये रात का सीन है, और यहाँ पर ये बच्चे ये देख रहे हैं कि ये जो स्टार्स हैं ये रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई एंड ही नहीं है। एवरीथिंग ऑन अर्थ, अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जैसे जैसे हम इस बुक में आगे जाएंगे हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आएंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन, लेकिन अर्थ के बारे में ही क्यों, हम बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन सोचते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड
द सन के बारे में, मून के बारे में, या फिर मिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में जो कि रात को स्काई में चमकते हैं, उनके बारे में भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, चाहे आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हो या डिस्कवर कर रहे हो कि थिंग्स कैसे मूव करती हैं, या फिर स्किन ऑफ पीनट सीड, जो मूंगफली उसका छिलका कैसे हटाते हैं। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्निट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो हमें ये लगता है, हमें ये उम्मीद है कि इस बुक का कोई भी चैप्टर हमारे अंदर जानने की क्यूरियसिटी पैदा करेगा, मतलब जानने की इच्छा पैदा करेगा। एंड होपफुली यू विल हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और आपके मन में अनेक इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करेगा। हर एक चैप्टर इस तरह से क्वेश्चंस आपके दिमाग में पैदा करेगा। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, चाहे आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर से फाइंड करते रहते हैं। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, अगर आपका पेन ख़राब हो जाए, आपका पेन लिखना बंद कर दे, तो फिर आप क्या सोचते हो, व्हाट वुड यू, फिर आप क्या करते हो? आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछोगे कि मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया, और फिर आप क्या करोगे? यू माइट गैस, आप गैस करोगे कि इसमें इंक ख़त्म हो गई होगी। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग पेन, और फिर आप इसको चेक करोगे कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, मेरा आंसर ठीक है या नहीं, कि इसमें इंक फिनिश हो गई होगी। तो फिर आप इसको खोल कर चेक करोगे कि इसमें इंक है या नहीं, और इसकी रिफ़िल को चेक करोगे। अगर ये खाली है तो आपका गैस ठीक था, लेकिन अगर ये खाली नहीं है तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हो सकता है, इंक तो है इसमें, इंक तो फिनिश नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गैस, आप फिर सोचोगे कि इसकी इंक सूख गई होगी। तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। टू टेस्ट इफ़ दिस गैस इज़ करेक्ट, आप फिर क्या करोगे? उसमें फूंक मारेंगे हम रिफ़िल में, और अगर फिर ये चलने लगेगा तो ठीक है, नहीं तो इसकी इंक सच में सूख गई होगी। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, तो इसी तरह से साइंस काम करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से साइंस काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्स राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये कि आपके पेन ने चलना बंद क्यों कर दिया, ये है एक साइंटिफिक मेथड है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी इसी तरह के मेथड का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कोई भी डिस्कवरीज करने के लिए। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी इसी मेथड का यूज करते हैं, और इस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। एक्टिविटी 1.1 है लेट अस थिंक एंड राइट, हम सोचते हैं और लिखते हैं। राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सोल्व, इसी तरह की एक और प्रॉब्लम आपने कभी सोल्व की हो। जैसे कि मान लीजिए हमारी साइकिल का टायर पिचक गया है, तो हम ये सोचेंगे कि इसमें शायद पंचर हो सकता है, फिर हम उसमें हवा भरवाएंगे। फिर हम ये सोचेंगे इसमें पंचर हो सकता है, फिर हम उसको चेक करने के लिए उसमें हवा भरवाएंगे, और अगर हवा भरवाने के बाद अगर वो जो टायर है उसमें हवा अगर नहीं रुकती है तो इसका मतलब पंचर हो गया है, नहीं तो फिर पंचर नहीं हुआ है। और फिर हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर इसमें हवा नहीं रुकी तो इसमें पंचर हो गया, तो फिर हम पंचर वाले से पंचर लगवा के आते हैं। तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, मतलब साइंस रटने की चीज़ नहीं है एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, बल्कि साइंस एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब साइंस में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है जो कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने में हेल्प करती है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो ये कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? सबसे पहला स्टेप है कि हम उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, कुछ जो हमें समझ आता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ हमें नहीं समझ में आता है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको लिख लेते हैं कि ये हमारी समझ में आया, ये नहीं आया। उसके बाद सेकंड स्टेप है दिस मेक्स अस वंडर, हमें अचंबा होता है, कुछ चीज़ें हमें पता लगती हैं तो उसके बारे में अचंबा होता है। परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, और फिर उसके बारे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। थर्ड जो है देन वी गैस, फिर हम
ये सोचते हैं उसका आंसर क्या हो सकता है, कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे कैसे हो सकती है, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है, हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है वो कोशिश करते हैं कि इसका ये ऐसे हो सकता है। फिर हम जो हमारा आंसर है दिमाग में आया कि ऐसे हो सकता है, तो फिर हम टेस्ट करते हैं उसको, फिर हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं और फिर हमें आंसर एक्चुअल आंसर मिल जाता है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी इन 5 स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं, और इन स्टेप्स से जो मेथड बनता है वो होता है साइंटिफिक मेथड। मतलब जिस मेथड से साइंटिस्ट्स प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं वो होता है साइंटिफिक मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक साइंटिस्ट। हाँ, कोई भी इस तरह के मेथड से अपनी प्रॉब्लम सोल्व करता है तो वो भी साइंटिस्ट की तरह ही काम करता है। ये नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट ही ऐसे काम करते हैं, कोई भी किसी के सामने भी जो प्रॉब्लम आती है तो वो भी एक साइंटिस्ट की तरह ही ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही ऑब्जर्व करता है, ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। जैसे हमने जो टायर पंचर थी उसमें ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम सोल्व की। कई बार देखिए ये दाल निकलती रहती है कुकर में से, तो दाल क्यों निकली, तो हम सोचते हैं कि इसमें शायद पानी ज़्यादा हो गया होगा, इसमें पानी ज़्यादा हो गया होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, कुकर को खोलेंगे, पहले गैस को बंद करेंगे, ठंडा होने देंगे, फिर कुकर को खोलेंगे और पानी को निकाल देंगे। इस तरह से मान लीजिए एक साइकिल वाला है और वो रिपेयर करता है टायर को। थिंक अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई टायर इज फ्लैट, कि टायर पिचक क्यों गया। ये साइकिल रिपेयर करने वाला सोचता है कि टायर पिचक क्यों गया। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक, तो एयर कहाँ से लीक हो रही है। या फिर जब इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो वो सोचता है कि बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, ये कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्या बल्ब में फिलामेंट ख़राब है, फ्यूज है, या फिर स्विच ख़राब है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स वी आर ऑल इन वे साइंटिस्ट। जब हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं तो हम साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं। एक्टिविटी 1.2 है लेट अस थिंक एंड राइट। डिस्क्राइब डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। तो आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लिखनी है जिसमें आपने ये साइंटिफिक मेथड से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व की हो। डू यू नाउ रियलाइज दैट देर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स। तो आपको अब रियलाइज हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम जानबूझकर या फिर अनजाने में साइंटिफिक मेथड से प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स। देखिए वैसे तो हम साइंटिफिक मेथड्स को हम एक एक्सटेंट तक, एक सीमा तक, एक लिमिट तक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, और साइंस जो है वो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी कैपेबिलिटियों को डेवलप करता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेबिलिटीज़ को हमारे अंदर डेवलप करता है। एंड सोल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स की बहुत तरह के जो रहस्य हैं उनको सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है साइंस। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। और साइंस के बारे में ज़्यादा जानना, ज़्यादा खोजें करने के लिए, ज़्यादा जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्यूरियस होना, उसके बारे में एक्साइटेड होना, किस चीज़ के बारे में, उसको खोज करने के लिए क्यूरियस होना। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, और अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना ये बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होंगे, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। आस्किंग हाउ एंड वाई, और ये पूछना शुरू करेंगे कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। जैसे छोटे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि वो हमें हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं कुछ ना कुछ जानने के लिए। जब छोटे होते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता है तो हर चीज़ को पूछते हैं और उसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं, तो फिर उनको धीरे धीरे नॉलेज होने लग जाती है। और आप देखेंगे जैसे जैसे बड़े होते हैं क्वेश्चंस पूछना कम कर देते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है, तो वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने से प्रॉब्लम्स सोल्व होती हैं और नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग वी डू नॉट नो। और कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो खोज कर ली है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खोज करना बाकी है। वी आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। एक्टिविटी 1.3 लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आप किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी घटना के बारे में, किसी के बारे में अगर पूछना चाहते हैं कि ये क्यों होता है, तो आप फिर कैसे पूछेंगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो आप ये अपने प्रश्न का उत्तर किस तरह से खोजेंगे, किस तरह से आप पता करेंगे, ये आप लिखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर पूछना है तो फिर आप कैसे पूछेंगे। जो साइंस है उसमें अकेले काम बहुत कम किया जाता है। साइंस में जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो बहुत सारे मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, तो उनकी एक टीम होती है। तो इसलिए उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। तो इससे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड आंसर, अगर आप आंसर नहीं पता कर सकते किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको आंसर नहीं पता, तो अपने फ्रेंड्स से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने आसपास पूछें, या फिर किसी पड़ोसी से पूछें। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो साथ साथ काम करना बहुत ही एक फ़न वाला काम है, मज़ेदार काम है एक साथ काम करना। यहाँ पर देखिए सभी एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। तो देखिए ग्रेड 6 में मतलब 6th क्लास में आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन चिंता ना करें, डोंट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस। लेकिन आप इस नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए साइंस की जर्नी पर निकल पड़े हैं, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स के मतलब 6th 7th 8th 9th और 10th, यहाँ तक तो आप साइंस पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसके बाद अगर कोई साइंस साइड लेता है, फिर ये आपकी जो साइंस की जर्नी है ये आगे तक चलेगी, मतलब साइंस आप आगे तक भी पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मच लाइक चिल्ड्रन की तरह एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे बच्चे रेन का आनंद ले रहे हैं, रेन में जो है मज़े कर रहे हैं, इसी तरह से जो साइंस भी है वो भी जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, वो भी आनंददायक खोज है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, खोजें करते रहिए, कभी भी जो यूनिवर्स के अद्भुत रहस्य हैं, अद्भुत मिस्ट्रीज हैं, उनके बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और क्वेश्चंस पूछते रहिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस। तो क्या आप साइंस की इस एक्साइटिंग जर्नी पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसको स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आफ्टर ऑल टू बी वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाई पर्सन। तो वाइज बनने के लिए वाई पर्सन बनना ज़रूरी है, मतलब क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है इंटेलिजेंट बनने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं, नॉलेज मिलती है। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस इन आवर ओन। हम अपने आप ही अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे फाइंड करेंगे? सोच कर, समझ कर, देख कर, ऑब्जर्वेशन करके हम अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक से हम किस तरह से खोजें करेंगे नई नई। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। कि जो आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं, जब भी हम कोई डिस्कवर करते हैं कुछ भी, तो जो आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और साइंटिफिक मेथड के बारे में हम जानेंगे। और ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन यहाँ पर है, साइंस एक वे है थिंकिंग करके और ऑब्जर्वेशन करके और काम करके अंडरस्टैंड करने का एक तरीका है। तो यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।